Hello students, I am Nagin Pratap Singh, your maths teacher. Good morning to all of you. I am going to start the online classes for math. Today I have to start the chapter number 2 and that is Introduction to Polynomials. So first you should know about the terms polynomials and the degree, and these are the important points in this chapter. So see, first point is terms. What is called terms? So it is an algebraic expressions, and about this you have already read in your previous class. What is called terms? So terms, it is an algebraic expressions. Terms have two parts. For example, 2x is a term or and it has two parts. This 2 is called the number part or coefficient and x is called वेरिएबल. यानी किसी भी टर्म में दो पार्ट होता है, एक नंबर पार्ट होता है जिसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल होता है. नंबर पार्ट को नंबर से डिनोट करते हैं और वेरिएबल पार्ट को अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट करते हैं. अब इसके आगे आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स, सो यू शुड नो अबाउट द पॉलिनोमियल्स आल्सो. व्हाट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स एंड हाउ कैन यू डिफाइन इट? तो इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स. आपने पढ़ा टर्म्स, तो इसमें भी वही है, इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स. ये टर्म्स का एक चेन होता है, एक कड़ी होता है. तो टर्म्स के चेन को ही पॉलिनोमियल्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में ले लें, 2x² प्लस 3x माइनस 3. और ये जितने टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस के साथ जुड़े होते हैं. ये प्लस और माइनस साइन जो है ये टर्म्स को जोड़ के एक पॉलिनोमियल्स का रूप देते हैं. अब देखिए, हर टर्म्स में आपने देखा कि दो पार्ट होता है, नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट. लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें नंबर पार्ट है, वेरिएबल है, नंबर पार्ट है, वेरिएबल है, लेकिन ये जो 3 कांस्टेंट है इसमें वेरिएबल पार्ट नहीं है. बस देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें भी वेरिएबल है. कैसे? देखिए, यदि इसके साथ यहाँ x वेरिएबल पावर 2 है, यहाँ 1 है, और यदि इसके साथ x पे पावर 0 होता, तो आप लोग पढ़े हैं ना कि यदि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 दिया हो या नंबर का पावर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो इस तरह से 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 इक्वल टू 3. इसलिए इसमें भी वेरिएबल पार्ट होता है, लेकिन इसमें दिखता नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो 0 होता है, जिसके वजह से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. अब देखिए, टर्म्स के हिसाब से कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं. टर्म्स के अकॉर्डिंग यदि 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, क्योंकि मोनो मीन्स 1 होता है. यदि 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं. 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, और 3 या 3 टर्म से ज़्यादा होता है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है डिग्री. तो डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिग्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पॉलिनोमियल दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 6. इसमें x का पावर कितना दिया है? 2. इसमें x का पावर कितना दिया है? 1. तो कौन बड़ा है? तो x का पावर जो 2 दिया है वो अधिक है. तो ये पावर अधिक है, तो यही पावर इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा. और यदि आपसे पूछा जाएगा कि 3x² प्लस 2x प्लस 6 का डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है.
जिस तरह से आपने टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, उसी तरह से आपको डिग्री के हिसाब से कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं उसको पढ़ना है। जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। और जिसमें वेरिएबल का डिग्री जो होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। तो आप लोग, हमें आशा है कि समझ गए होंगे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के होते हैं। तो 4 तरह के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। और डिग्री के हिसाब से ये 3 प्रकार के होते हैं। यदि डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।